नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ मानिक गुप्ता। लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उत्तराखंड में पांचों ही लोकसभा सीट पर बिगुल बज चुका है और चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी ने अपने सभी राजनीतिक दलों ने कैंडिडेट्स को उतार दिया है। चुनाव सिर पर है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हमारे बीच में है खिलिन सिंह चौधरी जी, उनसे हम जानेंगे सर किस तरीके की तैयारी है, पांचों लोकसभा सीट पर किस तरीके से आपके जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हैं, और बात करें एक एक सीट की समीक्षा करते हुए क्या बताना चाहेंगे। देखिए, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा सीटें हैं और कल 27 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। ऊधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा से हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी ने नामांकन किया। एक तरीके से मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक भीड़ वहाँ पर थी और जनता का स्नेह और प्यार जिस तरीके से मिल रहा है उससे लगता है कि नैनीताल लोकसभा सहित जो हमारी 4 और इसके साथ लोकसभा सीटें हैं, यानी कि कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, वो 5-5 लाख से भी अधिक मतों से जीतने वाली है। और पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। हमारे संगठन की जो तैयारी थी वो हर पूरी तरीके से हम तैयार हैं। हम विधानसभा लेवल पे अपनी बैठकें कर चुके हैं, कोर कमेटी की बैठक कर चुके हैं, हम अपनी प्रबंधन समिति की बैठक कर चुके हैं। कल भी हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच में थे, उन्होंने लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक की है, उसके बाद प्रबंधन समिति की बैठक की है। प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम भारतीय जनता पार्टी में मिला है और उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित हुई है। उस जिम्मेदारी के तहत हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी काम में जुट गया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है, ना उनके पास कोई विकास का एजेंडा है, उनके पास कुछ है नहीं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का कारण है मोदी जी की नीतियां हैं और अपने धामी जी की नीतियां हैं। धामी जी ने जिस तरीके से प्रदेश के अंदर हमारे काम किया है और काम आपके सामने दिख रहा है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, चाहे वो सरकारी भूमि मुफ्त कराने की बात हो, जितने भी काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं और धामी जी का नाम भी पूरे देश के अंदर आज उभरा है और उनको भी स्टार प्रचारक की देश की सूची में उनका नाम आया है। मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। निश्चित रूप से 5 लोकसभा सीट, पिछली बार हमारी नैनीताल लोकसभा सीट 3.5 लाख से जीती थी, इस बार मेरा मानना है कि 7 लाख वोटों से जीतेगी और कोई भी लोकसभा हमारी, चाहे वो पौड़ी हो, टिहरी हो, अल्मोड़ा हो या हरिद्वार हो, सभी सीटें हमारी 5-5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। सर, बात करें एक एक करके कैंडिडेट्स की बात करते हैं। कुछ आपकी 5 की सीटों पर बात करें, टिहरी गढ़वाल से क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष को कहां देखते हैं, और जो अपना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करा है उसकी बात करें तो कहां देखते हैं। टिहरी से माला राजलक्ष्मी जी पहले भी भारी मतों से जीती हैं और इस बार भी निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगी। आपको पता है, मैंने पहले ही कह चुका हूं कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उनके पास ना मुद्दा है, ना नेता है, ना एजेंडा है, कुछ है ही नहीं उनके पास। उनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए नेता ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं उनको। जो कांग्रेस के नेता है वो दिल्ली जाके कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता ढूंढ के ला रहे हैं नए लोगों को टिकट देने का काम हो रहा है। तो कहाँ, तो उसका तो विषय ही नहीं है। टिहरी लोकसभा हम निश्चित रूप से जीतते जा रहे हैं। मैं अभी कह चुका हूं पहले ही, 5 की 5 लोकसभा हमारी 5 लाख से अधिक मतों से जीतने वाली है। बात करें गढ़वाल सीट की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि गढ़वाल की बात करें तो विधानसभाओं में वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमें देवभूमि के नाम से जाना जाता है। बात करें केदारनाथ की, रुद्रप्रयाग की, देवप्रयाग की, सभी जगह उस विधानसभा में उपस्थित हैं, तो किस तरीके से देखते हैं उसको। गढ़वाल लोकसभा की बात करें तो गढ़वाल लोकसभा में हमारे मैक्सिमम विधायक जीते हुए हैं और सभी जब हमारे विधायक जीते हैं तो निश्चित रूप से अनिल बलूनी जी हमारे जीतने जा रहे हैं। और अनिल बलूनी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सबने देखा है किस तरीके से वो हमारे प्रदेश की चिंता करते हैं। कोई भी एम्स लाने की बात हो या कैंसर हॉस्पिटल लाने की बात हो तो अनिल बलूनी ने हर समय प्रदेश की चिंता की है, तो निश्चित रूप से जनता का प्यार उनको मिलेगा। और अल्मोड़ा सीट की बात करें तो अल्मोड़ा से हमारे अजय टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं, सरल स्वभाव के धनी हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में आप जानते हैं कि पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार वो सांसद बनने जा रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से जनता का स्नेह प्रेम उनके साथ है, उनकी सरलता उनके काम आएगी। निश्चित रूप से वो भारी मतों से जीतेंगे। और बात करें एक सीट जो कि सबसे महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है, नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट, जो कि खुद के आपके निवास लोकसभा में से एक है, तो उसको लेकर के कहना चाहेंगे। देखिए, नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट में मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि केंद्रीय जो हमारे राज्य मंत्री हैं और जिनके पास केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री का दायित्व है, वो उन्होंने भली भांति अच्छे से निभाया है और मोदी जी ने उनको स्नेह प्रेम दिया है। पहली सूची में उनका नाम घोषित हुआ है। इससे लगता है कि मोदी जी का स्नेह प्रेम अजय
भट्ट जी के प्रति कितना है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पे देखा गया कि नामांकन पत्र जो भरे गए हैं, सबसे अधिक नामांकन पत्र हरिद्वार सीट पर भरे गए हैं। और ऐसे में सामने विपक्ष में भी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, उनके जो पुत्र हैं वीरेंद्र रावत खड़े हुए हैं। बात करें विधानसभा की बात करें तो जो खानपुर विधायक हैं वो भी सामने विपक्ष में खड़े हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं अपने कैंडिडेट को और क्या जो है रणनीति हरिद्वार में रहने जा रही है? देखिए, जो वोटर है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कितने पर्चे भरे गए ये उनका व्यक्तिगत विषय है, कौन लड़ना चाहता कोई लड़ना चाहता। हमारा कैंडिडेट एक है वहाँ हरिद्वार में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बहुत अच्छा होगा हमारे प्रदेश के लिए, केंद्र से हमारे प्रदेश के लिए और भी जो कहना योजनाएं हैं वो आएंगी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की 5 लोकसभा सीट जो कि उत्तराखंड में है उसमें तैयारी है। ऐसी ही अपडेट्स हम कांग्रेस से भी जानेंगे कि किस तरीके से उनकी तैयारी है। जुड़े रहिए सुरागीलाल नेशन के साथ। धन्यवाद।